तथा हृदय में राम जी को रख करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। कितना अच्छा सिद्धांत है, सीधा सा सिद्धांत है कि लंका में भी जाओ तब भी राम का स्मरण करके जाओ। हनुमान जी लंका में घर घर गए। गोस्वामी जी ने लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता आगे लेकिन रामायण में मंदिर मंदिर बैठे, पर लंका में मंदिर कहाँ? महल है, मंदिर थोड़ी है। तो हनुमान जी में मंदिर क्यों कह रहे? हमें एक बात समझ आए, हनुमान जी की बुद्धि भक्त की बुद्धि है, जो दृष्टि है वो भक्त की दृष्टि है। भैया भक्त को तो महल भी मंदिर की तरह दिखाई पड़ता है। एक ये कारण। दूसरा कारण, हनुमान जी इसीलिए मंदिर कह रहे हैं कि हम जिनकी खोज में जा रहे हैं वो जानकी माता है, और जानकी माता में भक्ति, और भक्ति जिस भी महल में होगी वो महल नहीं होगा, मंदिर ही होगा। इसलिए हनुमान जी मंदिर, इसलिए गोस्वामी जी ने भी ये लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयते अग्नित जोधा। अपार पर राम लिखा। राम जी के आयुध, जब हम अभी बैठे थे तो हमारी अपना घर का परिवार की कमेटी ने, सदस्यों ने मिलकर और अध्यक्ष जी ने मिलकर हमें धनुष बांध दिया, और जिस घर के बाहर हनुमान जी रुके उस घर के दरवाजे पर चिन्ह में धनुष बाण बना था। एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां लिखा। हनुमान जी चौंक गए, अरे ये लंका है, पर लंका में भी कोई भक्त रहता है? ये तो निशाचरों के पास की नगरी है, यहाँ सज्जन कौन आ गया, यहाँ पर कौन भगत आ गया? ये हनुमान जी सोच रहे थे। पर सज्जन की पहचान क्या है, सज्जन कौन और दुर्जन कौन, ये पहचान तो हनुमान जी से सीखो। ध्यान देना, सज्जन वो है जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे, और दुर्जन वो है जो अपने अलावा किसी का अच्छा ना चाहे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को जगाया, राम 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 राम, बाहर राम राम की आवाज लगाई। विभीषण अंदर सो रहे थे। अरे सोचा लंका में और कोई राम 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 कह रहा, यहाँ लंका में तो कोई राम राम बोलता ही नहीं है, यहाँ तो रावण 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 दशहरण दशहरण होता है, ये राम राम वाला कौन आ गया? विभीषण जी जाग कर और जागे, इधर राम जी का नाम हनुमान जी ले रहे, राम 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 राम, उधर विभीषण जी जागे। और सज्जन की पहचान क्या, जरा देखना, राम राम ते ही सो में रहे, सज्जन है, उनके मुख से भी राम राम निकला। हमें सौभाग्य है, हम जब बैठे थे ना तो हमारी नजर पड़ी सामने, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव एक समुदाय है, यहाँ का गौरव समुदाय। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जिनको मिले, और ये परिवार धाम पर भी हमसे मिलने गया। सोने लगा, वो सोते सोते सपना देखने लगा। अच्छा, उसकी दुकान थी कपड़ों की, सपना देखने लगा कि वो दुकान पे बैठा है और कपड़ा बेच रहा, गधा में बैठा है, वो सपना देख रहा है कि दुकान पे कपड़ा बेच रहा। इतने में सपने में देखता है कि एक ग्राहक आया, ग्राहक बोला कपड़ा दिखा, उसने कपड़ा दिखाया सपने में। ग्राहक ने पूछा कितने का, बोले 5 रुपया मीटर। बोले बहुत महंगा है, हमें नहीं चाहिए। तो ग्राहक जाने लगा, सपने में ग्राहक जाने लगा तो ये चिल्लाया, ले जा 4.5 में। देख सपना रहा पर बीच पंडाल में ही चिल्ला रहा, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दी लोटा। सपने में था, उसे लगा दुकान पे तो कपड़ा की जगह बगल वाले भगत का कुर्ता पकड़ लिया। जितने कुर्ता पहने बैठे हैं बच के रहे। तो ले जा
विचार में दोनों हाथ पसार, सामने वाले भक्त का कुर्ता दिलो पार। ऐसे भी श्रोता होते हैं। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हो, हम बुराई नहीं कर सकते क्योंकि 2 दिन और कथा सुनाना है। कौन मुसीबत मोल ले। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे श्रोता। छत्तीसगढ़ वाले तो अच्छे होते ही हैं। छत्तीसगढ़िया, देखो अपने मुंह से ही कह रहे अपने मुंह से ही कहते। आप लोग तो बहुत अच्छे। बाकी श्रोता तो अब श्रोता ही होते। कुछ श्रोता ऐसे होते श्रोता नहीं होते, श्रोता होते। ये श्रोता बड़े खतरनाक, कथा में आते हैं बगल वाले से, ये जानबूझकर करते हैं नाटक। चूना है क्या? चूना तम्बाकू तो है, चूना नहीं है, चूना। और कुछ ऐसे भी होते हैं माचिस तो बीड़ी है क्या? बीड़ी। इन्हें श्रोता नहीं कहते, श्रोता कहते। एक और श्रोता होते तीसरे नंबर की, ये खतरनाक, घर से चप्पल पहन के नहीं आते और पंडाल से खाली हाथ नहीं जाते। ये गजब के श्रोता, बड़े गजब के श्रोता, इनकी तो पूछो ही ना। और कई बार दाव लग जाए तो पूरे 7 दिन के 7 दिन घर से पहन के नहीं आते। कम से कम एक कथा से 7 दिन में 1 साल का जुगाड़ कर लेते। जी बहुत अच्छे श्रोता, ये भी गजब के श्रोता होते हैं। इनकी तो बात नहीं अलग। अच्छा, कुछ श्रोता होते आजकल रील वाले, वो भी कम नहीं है। घर से बताएंगे, अब आज मैं बागेश्वर बाबा के पंडाल जा रहा या जा रही हूँ, फिर यहाँ आके दिखाएंगे, देखो हाय गाइस, हाय गाइस, आज मैं बागेश्वर बाबा के होली, अरे मैंने दादा खूब मनाई आए हैं, खूब भीड़ आई है, तो हाय गाइस। ये इनको रील वाले श्रोता कहते हैं। ये कुछ दिनों से नई वैरायटी लॉन्च हुई है। अच्छा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं। इनकी फोटो टीवी में आ जाए तो ये ऐसे आंख बंद कर ले देते जैसे मीरा घुस गई हो। इनका अलग ही लेवल है ये तो। और ये भले ही धक्का खा के मंच पे आएंगे पर फोटो जरूर खिंचाएंगे। और लिखेंगे आज बागेश्वर बाबा से शास्त्रार्थ करते होंगे। चाहे बागेश्वर बाबा स्वयं भी शास्त्र का अर्थ ना जानते हो, और ये तो ठीक ही है, लेकिन लिखेंगे ऐसे। ये भी श्रोता बड़े ऊंचे होते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हो, छत्तीसगढ़ वाले ऐसे नहीं, ये तो दूसरे देश की बात बता रहे हैं, आप लोग बुरा ना मानना। हाँ, ये भी श्रोता है, पर असली श्रोता कौन है? इसका वर्णन हमें पता लगा। कथा कैसे सुननी चाहिए? कथा के पहले बैठ जाओ और कथा के बाद तक बैठ करके कथा को सुनो। कथा में सब बातें काम की नहीं हो सकती, यह तुम्हारे मतलब की मत छांटो। कथा में जो अच्छा लगे उसे भगवान का प्रसाद मानकर जीवन में उतारो। भैया, सच्चे मन से यदि तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारे मन की प्रथा जरूर मिट जाएगी। हाँ, ये पक्का है। हनुमान जी हृदय में राम जी को रखकर लंका में गए। नवीन